श्री राम का चरित्र अनुकरणीय है। जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य ने कहा, अध्यात्म, धर्म और संस्कृति के साथ विकास वरदान बनता है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में रामायण सौध पीठ की स्थापना का हुआ उद्घाटन। आपको बता दें कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में रामायण सौध पीठ की स्थापना की जा रही है। जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य के साथ डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला एवं संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने शिला पट्टिका का अनावरण किया। विश्वविद्यालय के शंभुनाथ शुक्ल सभागार में आयोजित हुए कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करते हुए जगत गुरु ने कहा कि रामचरित्र वत्सल है, उनका आदर्श अनुकरणीय है। जितना विपुल साहित्य भगवान राम का है उतना और किसी का नहीं। रामायण सौधपीठ की स्थापना रीवा विश्वविद्यालय के लिए शुभ हो और ये रामायण के शोधार्थियों के लिए वरदान बने। इसकी स्थापना रीवा के पूर्व महाराज रामायण अनुरागी श्री रघुराज सिंह को श्रद्धांजलि भी होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में आचार्यों को ऐसी मर्यादा प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे शिष्य उनका अनुकरण करे। जगत गुरु ने रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किए जाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि तुलसी जयंती के अवसर पर तुलसी शौध पीठ का रामायण शौध चित्रकूट पीठ की स्थापना की जाएगी। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि देश की सबसे बड़ी ताकत अध्यात्म, धर्म और संस्कृति है। इनके साथ से ही विकास वरदान बन जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस विंध्य भूमि में भगवान राम ने वनवास के 14 वर्ष बिताए, वहां रामायण पीठ की स्थापना आवश्यक है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय ने अनुकरणीय कार्य किया है। आज का दिन अविस्मरणीय रहेगा जब जगत गुरु के कर कमलों से पीठ की स्थापना का उद्घाटन हुआ है। इस दौरान उन्होंने रामायण पीठ के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की तथा आश्वस्त किया कि अन्य आवश्यकताओं की भी पूर्ति जल्द की जाएगी। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राम भद्राचार्य आचार्य ने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला से विधानसभा में रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किए जाने की बात कही है। रक्षा मंत्री का इंटरव्यू आया तो रक्षा मंत्री ने रामचरितमानस का उदाहरण दिया कि हमने और कुछ नहीं किया। रक्षा मंत्री ने सुंदरकांड के 22वें दोहे की 5वीं पंक्ति का उदाहरण दिया, जिन मुहि मारे तिन मैं मारा, कहीं पर बांधो तलय, जिन्होंने मुझे मारा उन्हीं को मैंने मारा, किसी को नहीं मारा। और जब और शरारतें बढ़ी, हमने उनकी 11 ठिकानों को तबाह किया तो भारतीय सेना के अधिकारी ने कहा, राजीव नाम है उनका, विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकुप तब, भय बिन होई नहीं। जब खुलकर दोनों शासक नेता और सैन्य नेता ने भी रामचरितमानस का उदाहरण दिया, क्यों न रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित कराया जाए या किया जाए। राजेंद्र जी आज कुछ दे के जाइए, रुपया पैसा मत दे के जाइए, रुपये घटे घट मैं दे दूंगा इनको। आज ऐसा कुछ काम करके जाओ भाई। पहले मध्य प्रदेश की विधानसभा में तुम पारित करो प्रस्ताव कि रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ होना चाहिए। फिर हम केंद्र में भी जनार्दन जी से कह रहा हूँ, प्यारे तुम ब्राह्मण बहुत कंजूस होता, दक्षिणा नहीं देता। तुम भी ब्राह्मण हो और मैं मिश्र, तुम भी हो, मैं भी पहले पूर्व आश्रम में मैं मिश्र ही था, आचार्य गिरिधर मिश्र। तो प्यारे एक दक्षिणा दो। अब समय आ गया है, केंद्र में भी रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट डी विजय विलास, रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू, जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे,
मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्ट्रो रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट बर्थडे पार्टियाँ, और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग। भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा, मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 7880-08750 1 एवं 7880-0875002।